अगर सुधांशु पांडे किसी दिन वनराज शाह बन गया तो घर पहुंचते ही जो धर्मपत्नी है वो मुझे यू टर्न लेके पीछे लात मार के निकाल देंगी घर से। मुझे गट फीलिंग थी कि शो अच्छा चलेगा, बट इतना बड़ा हिट हो जाएगा ये शो, ये मुझे पता नहीं था। देखिए, किसी भी एक्टर के लिए बहुत किस्मत वाली बात है कि शो या कोई भी फिल्म या कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हैं वो इतना सक्सेसफुल हो कि पूरी दुनिया आपको पहचानने लगे, जानने लगे, प्यार करने लगे, या मेरे केस में नफरत करने लगे। वनराज शाह का जो कैरेक्टर है वो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों का जो हेट्रेड या जिस तरह से भी लोग रिएक्ट करते हैं उसके लिए, वो भी एक किस्म का प्यार है। क्योंकि मुझे ऐसा भी बोलते हैं लोग कि सर आपकी वजह से देखते हैं हम लोग, क्योंकि अगर वनराज शाह नहीं होगा तो फिर शो में फिर हम क्या देखेंगे, ड्रामा नहीं होगा तो कैसे देखेंगे हम शो को। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं जहाँ पे लोग अच्छी बातें भी बोलते हैं, बट कुछ लोग बहुत नफरत भरे मैसेजेस भी भेजते हैं। बट अगर वो नफरत भरे मैसेज नहीं आए तो मुझे चिंता हो जाएगी। फिर मुझे लगेगा कि यार अगर लोग नफरत नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, यू नो। सो इसी तरह से शो हमारा जो है वो इतनी ब्यूटीफुली लिखा गया है, इतनी अच्छी तरह से क्राफ्ट किया गया है। हमारे जो प्रोड्यूसर है राजन शाही, वो एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, नॉट जस्ट अ प्रोड्यूसर। तो वो डायरेक्टर रह चुके हैं और वो मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं। जब वो डायरेक्टर थे तब हम लोगों ने साथ में काम किया था। तो ये प्रोड्यूसर और उनकी जो टीम है, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि आज शो इतना सक्सेसफुल है, बिकॉज उन लोगों ने इतनी मेहनत की है और इतना ब्यूटीफुली शो को लिखा है। स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, हर चीज़ पे इतनी मेहनत हुई है कि हम लोग जो एक्टर्स हैं, हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है। ऑब्वियसली एक्टर को परफॉर्म तो करना ही पड़ता है, या सीन लिख के आता है तो उसको इन्हेंस करके और जितना बेटर हम कर सकें वो हमारा काम है। बट जो बेसिक फाउंडेशन होती है किसी भी चीज़ की, वो होती है लिखाई। तो वो लिखाई बहुत बेहतरीन है हमारे शो की, और डायरेक्शन भी उतना बेहतरीन है, प्रोडक्शन भी उतना बेहतरीन है, और उसी की वजह से शायद हम लोग एज अ परफॉर्मर, एज एक्टर्स, हम लोग भी उसको उतना अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाए, एंड दैट इज़ वाई द शो इज़ सो सक्सेसफुल। देखिए, मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि ये मैंने नहीं सोचा था कि शो इतना बड़ा हिट हो जाएगा। मुझे गट फीलिंग थी कि शो अच्छा चलेगा, बट इतना बड़ा हिट हो जाएगा ये शो, ये मुझे पता नहीं था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि टेलीविज़न की जो पॉपुलैरिटी होती है वो किस लेवल तक होती है। मैं 46, 47, 48 फिल्में कर चुका हूँ, सारी बड़ी से छोटी हर फिल्म कर चुका हूँ। हॉलीवुड की फिल्म कर चुका हूँ, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म आज तक की कर चुका हूँ, रोबो 2.0। जैकी चैन के साथ काम कर लिया, रजनी सर के साथ काम कर लिया, अक्षय कुमार के साथ 3 फिल्में की, मेरा करियर लॉन्च उनके साथ हुआ था। रवीना टंडन, प्रियंका चोपड़ा, ग्रेसी सिंह, ऋषिता भट्ट, इतनी सारी ये लड़कियां जो हैं ये मेरी हीरोइंस रह चुकी हैं फिल्मों में। इतनी फिल्में इतने सालों के बाद आज ये कहना मुझे लगता नहीं है कि गलत होगा कि जो पॉपुलैरिटी टेलीविज़न के एक शो ने की है वो आज तक नहीं मैंने एक्सपीरियंस की। क्योंकि टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम है जिसने सिर्फ मुझे ही नहीं बट बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, मतलब बच्चन साहब जैसे बड़े स्टार, लेजेंडरी स्टार को भी पॉपुलैरिटी एक अलग लेवल की मिली आफ्टर केबीसी। आज इफ़ यू सी अ प्रोड्यूसर लाइक अ करण जौहर, वो भी आज एक ब्रांड नेम बन गया क्योंकि उन्होंने अपना खुद का एक शो शुरू किया, और उसके बाद फिर वो वीकेंड्स पे गेम शोज़ में जज बन के आए। बहुत सारे ऐसे टेलीविज़न एक्टर्स हैं। सलमान खान साहब, अगर आप मुझसे पूछें, जो जिस तरह का उनकी पॉपुलैरिटी बिग बॉस से हुई है, आई डोंट थिंक इट कैन बी मैच्ड विद एनीथिंग एल्स, बिकॉज टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम है जिससे आपकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बिकॉज यू आर देयर एवरी डे ऑन पीपल्स टेलीविज़न। आप उनके घर में, उनके स्क्रीन पे हर रोज़ पहुंचते हैं। तो इससे ज़्यादा ब्रांडिंग स्ट्रांग और कहीं नहीं होती है, इसीलिए पॉपुलैरिटी
एक अलग लेवल की हो जाती है टेलीविज़न। मुझे ऐसा लगता है कि फैंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कैरेक्टर से और बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे ये डर लगता है कि यार लोग मुझसे सच में कहीं बहुत ज़्यादा नफरत ना करने लगे, क्योंकि वनराज शाह ऐसा नहीं है कि उसको हेट करना चाहिए जैसे लोग बोलते हैं, जो रिएक्शंस मुझे आते हैं कि वी लव टू हेट यू बट वी लव यू बिकॉज यू आर सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मर दैट यू मेक द कैरेक्टर सो बिलीवेबल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस मैं भी एज एन एक्टर करता आ रहा हूँ, शायद इसी वजह से लोग ये जानते हैं कि यार ये परफॉर्मेंस अच्छी है बट ये कैरेक्टर रियल नहीं है, बट दे स्टिल वांट टू बिलीव इन द कैरेक्टर सो मच। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी जीत है कि मुझे लोग इस तरह से पसंद करते हैं। तो कभी कभी मुझे खाली ये होता है कि यार मैं पब्लिक में जा रहा हूँ, कहीं कोई निकल के गुस्से में गाली वाली ना दे दे कि अरे अच्छा तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। बट ऐसा नहीं होता है। एवरीबडी, आई थिंक द ऑडियंस ऑल्सो नोज दैट वी आर ओनली प्लेइंग कैरेक्टर्स। और हमेशा जो फैंस के एक्सपीरियंस होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, बिकॉज उनकी वजह से ही हम वहाँ हैं जहाँ पे हैं। देखिए, एज एन एक्टर मुझे बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट तो यही है कि मेरा कैरेक्टर जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत जो ग्रे कैरेक्टर है। वो ना तो एकदम वाइट है ना एकदम ब्लैक है, एक नॉर्मल कैरेक्टर है जो आम तौर पे इंसान होता ही है। आप और मैं हम सभी अपनी रियल लाइफ में ना तो प्योरली ब्लैक है ना प्योरली वाइट है, हम सब ग्रे हैं। हम सब कभी ना कभी गुस्सा करते हैं, हम सब कभी ना कभी किसी का दिल दुखाते हैं, कभी ना कभी किसी का दिल तोड़ते हैं, कभी किसी को गलत बोल देते हैं, कभी कहीं गाली निकल जाती है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। फिर हम शायद किसी के लिए बहुत अच्छे हों, कोई हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। तो हम सब जो हैं वो रियल लाइफ में बहुत ग्रे कैरेक्टर्स हैं, और यही वनराज शाह इस शो में प्ले कर रहा है। मुझे बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ता है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं पूरी तरह से विलन बन जाऊं या पूरी तरह से हीरो बन जाऊं, मतलब हीरोइक बन जाऊं। क्योंकि वनराज शाह एक नॉर्मल कैरेक्टर है, वही रहना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज पीपल विल लूज इंटरेस्ट। उनको चाहिए कि वो आदमी वो रहे, अनप्रेडिक्टेबल रहे। तो मैंने उसको हमेशा इस तरह से एग्जीक्यूट भी किया है कि लोग हमेशा इस असमंजस में रहें कि यार ये इतना अच्छा हो रहा है तो कुछ कहीं गड़बड़, कहीं कल कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। अनप्रेडिक्टेबल बना दिया उसको मैंने। तो आई थिंक मुझे बहुत सीखने को मिला ये कैरेक्टर प्ले करते हुए, और इस बैलेंस को मैं सिर्फ इसलिए बना के चलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे बिल्कुल ही विलन ना देखें और बिल्कुल ही अच्छा ना देखें। मैं बीच में रख के उस थिन लाइन पे चलता हूँ। नहीं, सेट पे ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने स्पेस में खुश रहते हैं। सब हम लोग जब सेट पे रहते हैं तो बहुत हंसी मजाक चलता है, बहुत जोक्स क्रैक होते हैं। जैसे मैं बापूजी के साथ बहुत क्लोज हूँ। बापूजी बहुत लेजेंडरी एक्टर भी हैं, अरविंद वैद्य नाम है उनका। बहुत लेजेंडरी थिएटर एक्टर हैं, 300 से 350 उन्होंने शोज़ प्रोड्यूस और डायरेक्ट किए हैं। और मुझे बेटा मानते हैं वो, और एग्जैक्टली मेरे फादर की एज के भी हैं वो। तो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी वो है केमिस्ट्री। मदालसा जो मेरी को एक्ट्रेस है मेरे ऑपोजिट, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। हम लोग बहुत क्लोज हैं। तो कुछ जब भी समय मिलता है तो हम लोग साथ में बैठ के या तो खा पी रहे होते हैं या कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो एक अच्छा समय बीतता है, सेट पे माहौल अच्छा रहता है, बहुत हंसी मजाक चलता है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है लोगों का। तो जो प्रोडक्शन टीम है हमारी, वो भी सब बहुत मस्त लोग हैं। तो सबके साथ मस्ती करते हैं। ऐसी मस्ती करते करते पूरा दिन निकल जाता है। बहुत अलग है। अगर सुधांशु पांडे किसी दिन वनराज शाह बन गया तो घर पहुंचते ही जो धर्मपत्नी है वो मुझे यू टर्न लेके पीछे लात मार के निकाल देंगे घर से। तो घर पे वनराज शाह मैं नहीं हूँ, घर पे सुधांशु पांडे हूँ, और बाहर भी सुधांशु पांडे हूँ। सिर्फ कैमरे के आगे वनराज शाह बनता हूँ। नहीं, वैसे तो घर में सब जानते ही हैं कि मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी शुरू में मेरी वाइफ बोलती थी कि
वाई आर यू बीइंग सो बैड, वाई आर दे शोइंग यू सो बैड, ऐसे। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई ये दिस इज़ ओनली फॉर द स्क्रीन एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सपोज टू बी। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग गुड विद द कैरेक्टर, विच इज़ वाई यू आर नॉट लाइकिंग इट। तो बट they whenever they watch it, they enjoy it and they know that I'm playing a character, so they are absolutely fine with it. बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि गौरव का जो है वो स्पेस बिल्कुल अलग है। गौरव बहुत बाद में आया है शो में, कुछ महीने पहले आया था, और हमारा शो जो था वो ऑलरेडी इतना सक्सेसफुल था कि मेरे दिमाग में कभी ये ऐसी सोच ही नहीं आई कि गौरव के आने से सब डिवाइड हो गई चीज़ें, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो मेरा जो कैरेक्टर है वनराज शाह, वो शुरू से शो का प्रोटैगनिस्ट था, हमेशा रहेगा। वनराज का जो वजूद है शो में वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, वो वैसे ही रहेगा। हाँ, कभी कभार सीन्स थोड़े कम होंगे, ज़्यादा होंगे, कभी उनका लव ट्रैक अगर दिखा रहे हैं तो उसमें थोड़ा फोकस रहता है, बट डेली शो में इतना तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज डेली शो में एक ही चीज़ आप रिपीटेडली नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको अलग अलग फ्लेवर डालना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से इज़ एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं अपने फैंस को यही कहूँगा कि आप लोगों की वजह से ही आज हम वहाँ हैं जहाँ हैं। हमारा शो अनुपमा एक इतना सक्सेसफुल शो इसीलिए बना है क्योंकि आप लोगों ने हमारे शो को इतना प्यार दिया है, और मैं आपसे यही विनती करूँगा कि आप लोग इसी तरह से अपना प्यार हम तक पहुँचाते रहिए, और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छी तरह से परफॉर्म करें और एंटरटेन करते करें आगे भी आपको, जिस तरह से करते आए हैं अभी तक, आगे भी वैसे ही एंटरटेन करते रहें, और कभी भी आपकी उम्मीदों पे हम उम्मीदों से कम ना रहें, आपकी उम्मीद पे खरे उतरें।